नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नो डेथ नो बर्थ। तो क्या सच में ऐसा है कि हमारा जन्म नहीं होता और ना ही कभी हमारी मृत्यु होती है? जो लोग सनातन धर्म से संबंध रखते होंगे उन्हें तो थोड़ा बहुत पता होगा कि नो डेथ नो बर्थ क्या है, लेकिन जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो इस फिलॉसफी को नहीं मानते या फिर वो सिंगल बर्थ को पर बिलीव रखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में सिंगल बर्थ ही है या फिर हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ और ना ही कभी मृत्यु होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है कि ये हमारी आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है और ये अनंत जन्मों में दूसरी दूसरी योनिया में घूमती रहती है। तो हम सब 95% लोग इसी कन्फ्यूज़न में हैं और यही एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमारा इस दिन जन्म हुआ था और कभी ना कभी मृत्यु हो जाएगी। ये एक आम इंसान की सोच है। इसे ही माया कहते हैं और इसे ही भ्रम कहते हैं। भ्रम, इल्यूज़न, आप जो कहना है आप इसे कह सकते हैं। अभी ज़्यादातर लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। उन्हें कोई उनके घर में बता देता है कि आपका जन्म इस दिन हुआ था और आप उस दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगते हैं। हर साल उसी दिन को आप अपना बर्थ डेट मनाते हैं। तो क्या ये सच में आपका जन्म उसी दिन हुआ था? उससे पहले आप एग्जिस्ट नहीं करते थे? या फिर इंसान मरने के बाद ख़त्म हो जाता है और वो कहाँ चला जाता है? इस सभी का उत्तर जानेंगे। दरअसल दोस्तों, हम जो बर्थ डेट मनाते हैं वो हम अपना बर्थ डेट नहीं मनाते हैं, बल्कि ये शरीर हमें उस दिन मिला, ये नया शरीर हमें उस दिन मिला। हम एक प्योर सोल है, एक एनर्जी जो हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है और ये हमेशा के लिए रहेगी। कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी वो हम हैं। हम जितने भी जीव जंतु देखते हैं वो सब उसी एनर्जी का हिस्सा है जो हमेशा से ही एग्जिस्ट करती आई है। बस उन्हें शरीर अलग अलग समय पर अलग अलग शरीर दिए जाते हैं। अगर सच में हमारी मृत्यु और जन्म होता तो हम इंसानों की जिस प्रकार की सोच है, जैसे हम किसी को क्रूर तानाशाही राजा मान लेते हैं, हम परमात्मा को भी क्रूर तानाशाही मान लेते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। और इंसान की मानसिकता ये कभी नहीं है कि वो किसी की गुलामी बर्दाश्त करे, या तो कोई मजबूरी होती है तभी वो किसी के अंदर काम करता है, वरना इंसान की जो नेचर है, स्वभाव है, वो फ्री रहने की है, आज़ाद रहने की है। ऐसे में दोस्तों कोई सत्ता है जो बहुत ही ताकतवर है और वो हमें अपनी उंगलियों पर नचाती है। वो जब चाहे हमें जन्म देती है, जब चाहे हमें मार देती है। तो क्या ये सच में वो परमात्मा क्रूर है और हमें जन्म देती है, मार देती है, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख देती है, उसकी जो मर्जी वैसा वो हमारे साथ खेल खेलती है?
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी को इस संसार में हक नहीं है कि कोई किसी दूसरे को दुख दे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और ये प्रकृति के खिलाफ है कि हम अगर किसी को दुख देते हैं तो ये गलत है। हम सब इंसान मानते हैं कि किसी को दुख देना गलत है। तो सोचिए फिर परमात्मा दूसरों को दुख कैसे दे सकता है? वो हमें दुख कैसे दे सकता है? यहाँ एक और फिलॉसफी निकल के आती है जो पुराने ज़माने में शास्त्रार्थों में बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था, द्वैत और अद्वैत का। कुछ लोग मानते थे कि दो हैं, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। तो कुछ लोग मानते थे कि परमात्मा वही है जो हम हैं, यानी कि अद्वैत, परमात्मा और हम में कोई भिन्नता नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि हमें डेथ और बर्थ का गणित समझ में आए। और हकीकत ये है दोस्तों कि द्वैत गलत है और अद्वैत सही है। ये मैंने अपने अनुभव से ब्रह्म बोध करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। अद्वैत ही सत्य है। हमारी शरीर भले ही अलग अलग प्रकार की दिखती हो, हमारे पास 2 आँख है, 2 हाथ है, किसी के पास 4 पैर ही होते हैं जानवर के पास, किसी के पास 2 पंख होते हैं। ये दिखने में भले ही अलग अलग है दोस्तों, लेकिन इनके अंदर जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है। और उस एनर्जी को मैंने देखा है, महसूस किया है। और देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन महसूस ज़रूर किया है। अगर आपने मेरी समाधि वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो अद्वैत ही सत्य है, मतलब जो परमात्मा है वही हम आत्मा भी हैं। अगर हम समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लें और कहें कि ये गिलास का पानी अलग है और ये समुद्र का पानी अलग है, क्योंकि देखने में शेप दोनों का अलग अलग है, आकार अलग अलग है। वो समुद्र के आकार का है और ये गिलास में आ गया है, इसलिए गिलास के आकार का हो गया है। ये पानी गिलास का आकार ले लिया है। इसलिए अगर हम कहेंगे कि वो समुद्र का पानी अलग है और ये गिलास का पानी अलग है, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद वाली बात हो जाएगी, मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तो जब हम जानते हैं कि ये दोनों पानी सेम ही है, उसी प्रकार से जो परमात्मा है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्हीं से हम निकल करके हमने बस अलग एक शरीर पा लिया है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम अलग हो गए। और ये शरीर कुछ क्षणों के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है, हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो जो परमात्मा है वो ना ही कभी जन्म लेते हैं और ना ही कभी मरते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब उन्हीं के अंश हैं तो फिर हमारा जन्म कैसे हो सकता है और हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए आज के टॉपिक का हमने नाम रखा था नो डेथ नो बर्थ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ना हमारा कोई जन्म होता है और ना ही हमारा कभी मृत्यु होता है। हम अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसके साथ साथ ये भी क्लियर हुआ कि और आत्मा और परमात्मा में बिल्कुल अंतर नहीं है। फिर परमात्मा इतने अच्छे और इतने सगुण होते हैं, सर्वगुण संपन्न, लेकिन हमारे अंदर विशेष कोई गुण नहीं होता और हम गलत आचरण भी करते हैं।
तो फिर आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकती है? तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी संक्षिप्त में समझाऊं इसको, तो ये माया के कारण होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हम गलत गलत हरकतें करने से बाज नहीं आते अपने जीवन में। लेकिन जब हम ये पता चल जाएगा कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, गलत करने से बचेंगे। तो आप सोचिए ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा जब यहाँ क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। स्वर्ग का नमूना जिसे हम कहते हैं वो यहीं देखने को इंसान को मिल सकता है, और इंसान ने अपनों हाथों से ही इसे स्वर्ग जैसी धरती को नर्क बना दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।